हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हुए अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। इसमें से किस बहुपद, इस ये दिया हुआ है आपको पास पॉलिनोमियल्स बहुपद दिया हुआ है, इसमें से बताना है किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, ये एक बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है, यह एक समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर समीकरण रहता तो यहाँ पे बराबर का जीरो लिखा रहता। ये बहुपद है इसलिए इसमें बराबर का जीरो नहीं लिखा हुआ है। और आपको बताना है कि किस बहुपद का यह एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 इसी का एक हिस्सा है, इसी का एक खंड है, जिसको हम लोग गुणनखंड कह रहे हैं। यानी x प्लस 1 इसी का एक हिस्सा है। तो x, इसको आप फैक्टर करिए और इसमें से तोड़कर आप x प्लस 1 ला दीजिए, तो आप कह सकते हैं कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। दूसरा तरीका, पहला तरीका ये रहा कि इसका आप फैक्टर कीजिए और तोड़कर x प्लस 1 लाइए, और जिसमें से x प्लस 1 आ जाएगा वही उसका गुणनखंड होगा। दूसरा तरीका कि आप x प्लस 1 जो दिया हुआ है वहां से x की वैल्यू निकालिए, और x की वैल्यू निकालकर इसमें जहां जहां x है वहां वहां इनपुट कर दीजिए, वहां वहां इनपुट कीजिए। अगर x की वैल्यू जहां जहां है वहां वहां आप इनपुट किए हैं, और जो वैल्यू शून्य आएगा, जो वैल्यू शून्य आ जाएगा वही इसका गुणनखंड होगा। वापस x प्लस 1, ठीक है, आप जब सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि x प्लस 1 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। यानी जहां जहां x है वहां वहां माइनस 1 रखेंगे, और जिसमें पूरा का पूरा ये वैल्यू 0 हो जाएगा, जिसमें x बराबर माइनस 1 रखने पर ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, वही इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर जहां जहां x है वहां वहां माइनस 1 रखिए, जहां जहां x है वहां वहां माइनस 1 रखिए। अगर वह शून्य हो गया तो वह बहुपद का गुणनखंड है, अगर शून्य नहीं हुआ तो बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आप चेक कर लें। पहला आप हल करें, पहले में रखते हैं हम। कह रहा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 आप रखिए। जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 रखिए। यहाँ माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब, यहाँ माइनस का 1 रखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस का 1 रखेंगे प्लस का 1। माइनस 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस 1 को 3 बार गुणा करेंगे माइनस 1 ही आएगा, प्लस माइनस 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस, ठीक है, माइनस का 1 और ये प्लस का 1। देखिए इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, तो प्लस प्लस वाले को एक पास जोड़िए, माइनस माइनस को एक पास जोड़िए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये प्लस ये माइनस खत्म, ये प्लस ये माइनस खत्म, इस प्लस से ये माइनस खत्म, प्लस से माइनस खत्म, आ जाएगा 0। प्लस से माइनस खत्म, प्लस से माइनस खत्म, आ जाएगा 0। या आप कहिए इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस है, तो प्लस और प्लस 2 हो जाएगा। ये माइनस वन मिलके माइनस का 2 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा कितना, 0। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ठीक है, यह 0 आ जाएगा, या काट भी सकते हैं, सीधा सीधा आप 0 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि x प्लस जो 1 है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, x प्लस 1, ठीक है, बहुपद यानी एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। एक तो तरीका ये रहा सॉल्व करने का, मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। दूसरा तरीका देखिएगा, यह है गुणनखंड, ये बहुपद ये है आपके पास एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। इसका फैक्टर कीजिए और इस फैक्टर में इसका खंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, तोड़िए इसको
और इसको तोड़ने के बाद इसके फैक्टर में अगर इसके खंड में एक खंड अगर x प्लस 1 आ जाए तो यह बहुपद का गुणनखंड है। आइए देखिए, चार पद है, 1 2 3 4, दो दो का जोड़ा बना लीजिए। इन दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 1। देखिए इन दोनों में क्या दिख रहा है? दो दो का जोड़ा बनाइए। इन दोनों में क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। छोटा वाला पद लें। देखिए ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, तो छोटा वाला पावर लेंगे कॉमन, x पावर 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे x 1 बच जाएगा, यहाँ पे प्लस बच जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा प्लस का। यहाँ पे कुछ नहीं इन दोनों में कॉमन, तो 1 मान लेते हैं और x प्लस 1 उतार देते हैं। ये दोनों में सेम आ गया, तो x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसमें एक खंड आ गया कि नहीं? x प्लस 1, x प्लस 1 आ गया। तो जब x प्लस 1 आ गया तो आप कहेंगे इस बहुपद का गुणनखंड है। इस बहुपद का एक खंड क्या है? x प्लस 1 है। यही पूछा भी है कि किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो आप कहेंगे इस बहुपद का गुणनखंड है, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। x प्लस 1 है, यहां से भी मैंने तोड़कर निकाला है। ठीक है, x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। यहां से भी आपको समझ में आ गया है। तो दोनों विधियां हैं, बहुत सिंपल तरीका है दोनों। ठीक है, किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं लेकर। अब एक निकल गया, बाकी इसमें आप रखेंगे, चाहे इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे। ठीक है, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। इसी में आप रखकर चेक कर लीजिए, आपकी मर्जी है, आपकी स्वेच्छा है, आप किसी में भी रखकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी रखेंगे, अगर आप देखिए मैं रख दे रहा हूं, वैसे बता दे रहा हूं आपको, लेकिन जीरो आएगा नहीं, क्योंकि कहा कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड है। तो पता चली गया 1 2 3 4 ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन मिल गया हमको जीरो, तो पहला ही गुणनखंड हो गया इसका। ठीक है, तो ऑप्शन तो मिल गया मुझे, तो आंसर तो मिल गया। बाकी इनका जीरो नहीं होगा। इसमें आप एक्स की वैल्यू रखेंगे कितना? -1 रखेंगे। जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखेंगे? -1 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, जीरो नहीं आएगा। जैसे यहां पर रखेंगे आप -1, देखिए -1 का पावर 4 प्लस का -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। देखिए मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूं एक लाइन में। जिसके पावर सम होता है, ठीक है, जिसका पावर सम होता है वो पॉजिटिव, ठीक है, इसको 4 बार गुणा करेंगे। ये सम पावर क्या है? सम है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी 1 प्लस में आएगा। पावर पावर है विषम, माइनस है, ये 3 है। ठीक है, दिखेगा -1 है, अगर इसके ऊपर सम घात है तो हमेशा ये 1 प्लस में आएगा। -1 है, अगर इसके ऊपर विषम घात है, विषम घात है तो हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर क्या है? 4, 4 कैसा वैल्यू है? सम है, तो क्या आएगा? प्लस में, तो ये 1 आ गया प्लस में। ये है 3, पावर 3, पावर है 3 कैसा है? विषम है, तो ये कितना आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये आएगा माइनस में 1। ये क्या है? 2 क्या है? सम, तो ये आएगा प्लस में, और ये माइनस में, और ये प्लस में। अब देखिए ये प्लस और ये प्लस। देखिए इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस। ठीक है, देखिए इसके सामने क्या है? प्लस, इसके सामने क्या है? प्लस, इसके सामने क्या है? प्लस। 1 1 2 1 3 प्लस हो गया। -1 मिलकर माइनस का 2, बचेगा कितना? 1 बच गया। इसमें जीरो तो आया नहीं, गुणनखंड होगा ही नहीं। ऐसे ही आप इसमें रखिए, यह भी जीरो नहीं होगा। इसमें रखेंगे, यह भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, आप किसी में रख सकते हैं, जीरो नहीं होने वाला है। आप कहेंगे ये गुणनखंड है ही नहीं है इसका, यानी इस बहुपदों का यह गुणनखंड x प्लस 1 नहीं होगा, क्योंकि हमें आंसर तो मिल ही चुका है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। आप रखना चाहें तो इसमें भी आप रख सकते हैं। देखिए मैं रख रहा हूं यहां पे -1 के पावर 4 प्लस 3 और -1 का क्यूब प्लस 3 और -1 का स्क्वायर प्लस का -1 प्लस का 1। ठीक है,
प्लस का 1। अब देखिएगा इसके पावर क्या है, सम है, तो ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, सम रहेगा तो प्लस में आएगा, तो ये प्लस में 1 आ गया प्लस। ये माइनस है, ये माइनस, ये विषम संख्या है, ये विषम है, तो ये माइनस में है तो माइनस में रहेगा, तो माइनस का 3 यानी 3 और माइनस का 1 आएगा। ये 3, ये प्लस का 1 आएगा, और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1। देखिए 1 3 एक 3, देखिएगा 1, ठीक है, 1 बचेगा यहाँ पे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस प्लस 1 से 1 माइनस 1 खत्म, 3 एक 3 प्लस 3, 3 एक 3 माइनस 3, इससे ये खत्म, तो बचेगा कौन, 1 बच जाएगा, तो इसमें भी 1 बच गया, तो ये अभी गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा दूं, मैं मिटा दे रहा हूँ, यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, -1 रखना है, तो -1 रखिए यहाँ पे, -1 का क्यूब माइनस, यहाँ पे -1 रखिए, -1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए 2 प्लस का अंडर रूट में 2, यहाँ पे कितना माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट में 2। देखिए ये तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ये माइनस, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और ये माइनस माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस का अंदर जब गुणा होगा तो ये माइनस माइनस का गुणा पहले कर लीजिए, प्लस बना दीजिए, ठीक है, और 2 प्लस का अंडर रूट में 2 और प्लस का अंडर रूट में 2। देखिए ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस का 2 और ये प्लस का 2 और प्लस अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 मिलकर कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, तो ये -2 + 2 खत्म, ये बचेगा 2 अंडर रूट 2, ठीक है, तो ये बच जाएगा इतना, ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि बच रहा है, 0 आना चाहिए, 0 आएगा तभी बहुपद होगा। तो सिंपल, आपका आंसर तो पहले मिल चुका है, पहला आंसर मिल चुका है कि इस बहुपद का, इस x + 1 का एक गुणनखंड, इस बहुपदों में से x + 1 किसका गुणनखंड है, तो x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है, बाकी किसी का गुणनखंड नहीं है, हमने आपको दिखा दिया, ठीक है, ऐसे सिंपल था। बस आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।